Students, this is the first chapter of the class 8. In this chapter, we have to discuss about the networking concept. Networking means the group of interconnected devices, and we have to learn about computer networking. Computer network. It is an interconnection of two or more computers to share data and peripheral devices. And the process of connecting the computer together is called networking. कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का पर्पस ये होता है कि हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें. नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज द मैसेज. मैसेज मीन्स इट इज द इंफॉर्मेशन विच हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड. एंड सेकेंड इज द सेंडर. सेंडर इज द डिवाइस और द कंप्यूटर which will send the information. And third is the receiver. It is the device which will receive the message. And the fourth one is the transmission medium. It is the physical path through which the message has to travel. And the last one is the protocol. It is the set of rules that is required to control the data communication. Actually, protocol is the set of rules which has to be followed by each and every devices connected to computer network. So the next topic is advantages of networking. The first point is the communication. अगर हम लोग कंप्यूटर अगर आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या फ़ायदा होता है कि बिना हम लोग मतलब मूव किए हुए वी कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर कंप्यूटर्स. सेकेंड है अलाउ फाइल शेयरिंग. अगर हम चाहते हैं कि मतलब कोई फाइल हम लोग शेयर कर दें कंप्यूटर में आपस में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं कनेक्टेड हैं दैट वी कैन डू. एंड थर्ड इज़ द रिसोर्स शेयरिंग. अगर आप चाहते हैं कि मतलब कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है या प्रिंटर है या कोई अदर मतलब शेयरिंग डिवाइसेस है उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं. फोर्थ है कि फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड. अगर हम लोग जितने भी मतलब उसमें लोग एक्सेसिबल हैं नेटवर्किंग के अंदर अगर वो चाहेंगे तो किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट इज़ द इंक्रीज कॉस्ट इफ़िशियंसी. अगर हम लोग जैसे मान लीजिए अगर एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया ठीक ना, तो बाकी जितने भी लोग नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं दे कैन शेयर द कॉपी ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर और पैकेज और इन्फॉर्मेशन. अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क. एक्चुअली कंप्यूटर को उसके कंप्यूटर नेटवर्क को उसके लोकेशन के डिस्टेंस के बेसिस पे 4 भाग में बांट दिया गया है. पहला पार्ट है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन. ये मतलब जैसे मतलब मान लीजिए अगर एक रूम में अगर 3-4 कंप्यूटर रखा हुआ है और सबको जोड़ा गया है, अगर डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट है मतलब ठीक ना, एक रूम में है या 2 रूम में है ठीक ना, जहाँ कम कंप्यूटर है एक टेबल टॉप पे है ठीक ना, तो उस तरह के नेटवर्क को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. और जहाँ ऐसा हो कि मतलब आपको 2 रूम के बीच में जोड़ना हो या चाहे मतलब 2 बिल्डिंग के बीच में कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो ठीक ना, जहाँ मतलब 1.5 किलोमीटर के रेडियस में कंप्यूटर हो ठीक ना, या 0 से 5 किलोमीटर के रेडियस में कंप्यूटर हो, उसको बोलते हैं लैन. थर्ड कैटेगरी जो है थर्ड टाइप दैट इज़ द कैंपस एरिया नेटवर्क. कैन CAN कैन. इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ लैन और मल्टीपल लैन्स. जब हम लोग 2 से ज़्यादा लैन को जोड़ते हैं आपस में ठीक ना, तब जिस नेटवर्क का हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क. एंड द फोर्थ है आपका वाइड एरिया नेटवर्क और वैन. जब हम लोग मैंने ऐसे नेटवर्क में जहाँ मतलब कोई जियोग्राफिकल बार नहीं होता है, जैसे 2 कंट्री हुआ, 2 कंटिनेंट्स हुआ, इसका एग्जांपल है आपका इंटरनेट जहाँ कोई बार नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी. टोपोलॉजी मीन्स द मेथड और टेक्निक, यानी वो तरीका थ्रू विच वी आर इंटरकनेक्टिंग द कंप्यूटर्स और द टेक्निक विच वी आर यूजिंग टू इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर्स ठीक ना. मैंने जिस तरीका से हम लोग कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी ठीक है. इट इज़ कैटेगराइज इनटू बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एक्सेट्रा. So now start with the bus topology. If topology using single cable to interconnect all the computers, then it is called as bus topology. Next topology is the mesh topology. ऐसा टोपोलॉजी जिसमें मतलब जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना वो सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं
ठीक है, जहाँ सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। एंड द थर्ड इज़ द रिंग टोपोलॉजी। यदि ऐसा मतलब टोपोलॉजी जहाँ की रिंग के फॉर्म में, सर्कुलर चेन के फॉर्म में कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द टोपोलॉजी, that is the star topology. In this topology all computers are individually connected to central hub, मतलब सारे कंप्यूटर इंडिविजुअली सेंट्रल हब से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडिया रेफर्स टू द कम्युनिकेशन चैनल और द पाथ थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। इसको देखिए दो भाग में बांट दिया गया है, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, हम लोग पहले बात करेंगे वायर्ड के बारे में। नाउ कम टू द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। इसको बांटा गया है 3 पार्ट में। देखिए वायर्ड तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड जो आपका मतलब वायर्ड मीडिया है उसके बारे में हम लोग केवल बात करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है आपका इथरनेट केबल, सेकेंड है कोएक्सियल केबल एंड थर्ड है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना, वायर्ड मीडियम के बारे में। सबसे जो पहला जो मीडियम है वायर्ड का, वो इथरनेट केबल है। यह आपका मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमनली यूज होने वाला केबल है। कारण ये है कि ये आपका काफ़ी हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और दूसरा फ़ायदा है कि इसका दाम बहुत कम है, ठीक ना। तो ये 2 कारण से ये काफ़ी पॉपुलर है। ये मार्केट में 2 तरह का होता है, स्ट्रेट थ्रू केबल और दूसरा होता है क्रॉस ओवर केबल। सेकेंड केबल कोएक्सियल केबल, इसमें एक कवरिंग के अंदर 2 पैरेलल कंडक्टर रन करता है, ठीक ना, और दोनों को मतलब सेपरेट किया गया रहता है इंसुलेटर के थ्रू, ठीक है। और ये आपका 2 मोड में काम करता है। पहला होता है बेस बैंड और दूसरा होता है ब्रॉड बैंड मोड। इसका कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे, जो घर में केबल टीवी होता है ना, उसमें जो केबल का यूज़ किया जाता है वो कोएक्सियल केबल होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड कैटेगरी है आपके वायर्ड मीडियम का, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये सबसे अच्छा केबल है, सबसे महंगा होता है और सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। अब आते हैं हम लोग जो अगला कैटेगरी है, दैट इज़ द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। इसमें बहुत सारा मीडियम है आपके पास, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, ठीक है, वाईमैक्स है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है। हम लोग इसमें जो 3-4 जो कॉमनली यूज़ किया था उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है बहुत शॉर्ट रेंज में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका कॉमनली एग्जांपल आप घर में देखते होंगे, जैसे रिमोट कंट्रोल टीवी का जो होता है, ठीक ना। जो सेकेंड कैटेगरी है वायरलेस मीडियम का, वो है आपका ब्लूटूथ। ये सबसे कॉमन है आजकल के समय में। फ़ोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या अदर मतलब डिवाइस के थ्रू हम लोग मतलब बहुत शॉर्ट रेंज में हम लोग छोटे फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एक रेंज होता है, दैट इज़ द अप टू 10 मीटर्स और 30 फीट। अगला कैटेगरी है आपका रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, मतलब इट कैन ट्रांसफ़र डेटा इन ऑल डायरेक्शन। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर है मान लीजिए और डेटा को ट्रैवल करना है और रास्ते में पहाड़, नदी और मतलब मान लीजिए बहुत सारे बिल्डिंग्स आएंगे, तो इट कैन पेनिट्रेट ऑल दिस थिंग्स। अब आते हैं हम लोग, ठीक ना, वायरलेस के लास्ट वाले पे, वाईफाई टेक्नोलॉजी पर। ये रेडियो वेव सिग्नल का, ठीक ना, यूज़ करता है डेटा को ट्रांसमिट करने में और इसका रेंज आपका मैक्सिमम मतलब 300 फीट तक अप्रोक्स होता है और इसके थ्रू हम लोग काफ़ी फास्ट रेट में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं।